सारा प्रणाम सारा इंडिया परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्योगी साथियों और सहारा से जुड़े समस्त निवेशकर्तागण का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। एक बार पुनः यथार्थ को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं और कुछ नवीन जानकारियां, अपडेट आपके समक्ष पहुंचा रहे हैं। अपनी बात को शुरू करने से पहले आज की परिस्थितियों में एक छोटी सी घटना जो स्वयं हमारे साथ हुआ उसका जिक्र करना इस वक्त शायद मुझे ज़रूरी लग रहा है। काफ़ी समय पहले की बात है, दिसंबर का महीना, अंतिम पड़ाव दिसंबर का, और उस अंतिम पड़ाव में जब हम लोग काफ़ी भागदौड़ करते थे, उस वक्त एक जगह पे एक गांव में एक कार्यकर्ता के साथ में मेरा जाना हुआ। जब हम पहुंचे और एक जमाकर्ता से काफ़ी देर बात करने के बाद जब हम वापस हो रहे थे, उस वक्त पता नहीं किस प्रकार से घना कोहरा आ गया। गए साफ मौसम में थे, मगर शाम के टाइम पर जब वापसी हुई तो घना कोहरा आ गया। गांव परिचित नहीं था, अपरिचित था। जैसे ही हम गांव से निकल के उस घने कोहरे की धुंध में घुसते हैं, चारों साइड हमको एक जैसा ही लग रहा है। न कहीं कोई रास्ता दिख रहा है, न कहीं कोई आने जाना वाला दिख रहा है, कहीं से कोई भी व्यक्ति नहीं तो दिखाई दे रहा है और न ही हमको रास्ता दिख रहा है, और आगे कोई भी व्यक्ति, रास्ता भी 2 फुट 10 फुट से ज़्यादा का सामने नहीं दिख रहा है। बहुत ही विकराल और बहुत ही भयानक स्थिति उस रात, उस शाम हमारे सामने उपस्थित हो गई। लेकिन उसी समय एक बाइक वाला आता है और उस बाइक के पीछे जो रेड वाला एक लाइट जो लगा होता है, उस लाइट को देखकर हम लोग धीरे धीरे करके अपने सही रास्ते पर पहुंच गए। इस बात को कहने का तात्पर्य यहाँ पर केवल इतना सा है कि इंसान को जब कभी कोई रास्ता दिखाई न दे, वहाँ पर अगर छोटी सी उम्मीद की एक किरण भी अगर दिखाई देती है, उस उम्मीद की एक किरण के साथ में आप वहाँ तक चलो जहाँ तक आगे का रास्ता आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद आगे के रास्ते ऑटोमेटिक या सुलभ तरीके से आपको नज़र आने लगेंगे। यहाँ पर इस बात को कहने के पीछे एक तात्पर्य और बनता है कि हम लोग आज से 2 साल, 2.5 साल, 3 साल बैक अगर जाते हैं तो उसी कोहरे की धुंध की जैसे हमारे सामने परिस्थितियां थीं। कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा था, कहीं से एक उम्मीद की किरण भी दिखाई नहीं दे रही थी। हम लोग केवल अपने अनुमानित विचारों को लेकर ही वो सारे कयास लगा रहे थे कि अब ऐसा हो जाएगा, अब ऐसा हो जाएगा, अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, सेबी ये कहेगा, सहारा ये कहेगा। केवल इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर हम लोग पूरा का पूरा अपना प्लानिंग, पूरा का पूरा अपना दिनचर्या इन्हीं बातों को लेकर हम लोग कर रहे थे। और उस पर और भयानक बात ये हो रही थी कि हर रोज आकर जमाकर्ता, चाहे कार्यालय पे, चाहे कार्यकर्ताओं के घर पे जाकर बहुत सारी बदतमीजियां कर रहे थे, और वो बदतमीजी कर रहे थे केवल उसके भुगतान न होने की वजह से। उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं कि आपकी सहारा में क्या चल रहा है। उसको तो केवल इस बात से लेना देना है कि मैंने पैसा जमा किया, मुझको समय हो गया, मुझे पेमेंट मिलना चाहिए। इसी बात को लेके ही वो हर रोज कुछ न कुछ चीज़ें कर रहे थे। वो हमारी समस्याओं के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में कोई मतलब ही नहीं था। इन सारी चीज़ों को समाप्त करने के लिए जब हम लोग राजनेताओं के पास गए
या किसी विधायक के पास गए या किसी सांसद के पास गए, तो उनको सहारा और सेबी से संबंधित जो विवाद हमको बहुत बड़ा लगता था, उस विवाद के बारे में इतनी सी भी जानकारी नहीं थी। जब सहारा के कार्यकर्ता बल्क में गए, बड़ी संख्या में गए उन लोगों के पास, तब उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि जमाकर्ता तो जमाकर्ता, कार्यकर्ता भी इस विषम विवाद में, विषम परिस्थितियों में जमाकर्ता से कम पीड़ित नहीं है। वो जो जमाकर्ता कल इस बात को कहता था कि सहारा ने सब कुछ किया है, आज वो इस बात को मान रहा है, गंभीरता से मान रहा है कि सहारा का इसमें हो सकता है थोड़ा बहुत रोल हो, लेकिन सबसे ज़्यादा रोल हमारी न्याय व्यवस्था का, सरकारी तंत्र का, जितने लोग ऊंची ऊंची कुर्सियों पर बैठे हुए हैं उन लोगों का है। और जब इस विवाद को लेकर, जब समाधान को लेकर जब हम प्रवेश नहीं किए थे, उस वक्त भी हमको यही लगता था कि पता नहीं क्या होगा। पेमेंट के बारे में तो दूर दूर तक कोई सोच ही नहीं रहा था, तब भी हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे कि पता नहीं क्या होगा। उसके बाद जैसे जैसे उसके समाधान को लेकर प्रक्रियाएं चालू हुआ, समाधान की तरफ हम लोग बढ़े, तो निश्चित रूप से एक एक कदम, एक एक दिन हम लोगों के पहले की खराब स्थितियों से बेहतर होता चला गया। क्योंकि जो पहले था समस्या, वो आज से 9 महीने पहले नहीं थी, और जो 9 महीने पहले जो समस्या थी वो आज नहीं है। और मेरा दावा इस बात का है कि आने वाले 4-5 महीने के अंदर जो आज प्रॉब्लम है, आज समस्या है, वो समस्या आज से 5-6 महीने के बाद नहीं होगी। इस बात को दावे से इस वजह से और कहा जा सकता है क्योंकि जब हम धुंध में थे, एक रोशनी की किरण दिखाई नहीं दे रही थी, उस वक्त हम हौसला बना के और आपके भुगतान को लेके तमाम राजनेताओं, सांसदों, विधायकों, बड़ी बड़ी उच्च हस्तियों के पास जाकर इस मामले में हस्तक्षेप करने की बात सरकार के माध्यम से कह रहे थे। उस वक्त भी हमको रोशनी की एक छोटी सी ही किरण दिखाई दे रही थी। उस छोटी सी एक किरण के माध्यम से हम लोग आज यहाँ पर पहुँच गए, जहाँ पर हमको साफ और स्पष्ट तरीके से ये दिखाई दे रहा है कि आने वाले कुछ ही महीने में आपकी जो व्यवस्था है, आपकी जो प्रॉब्लम है, आपके जो पेमेंट हैं, वो निश्चित रूप से जो बहुत मजबूती के साथ दरवाजे बंद थे, वो दरवाजे धीरे धीरे अब खुलने लगा। इसीलिए मेरा आपसे आग्रह है कि जो वर्तमान में जो परिस्थितियां जैसे भी चल रहा है, उसको बड़े ही संयम के साथ आप फेस करिए, क्योंकि आज से 2 महीने के लगभग, यानी कि शायद 18 जुलाई तक भुगतान की क्या व्यवस्था होगी, पोर्टल पर क्या होने वाला है, हम नहीं जानते थे, आप भी नहीं जानते होंगे। लेकिन जैसे ही पोर्टल लॉन्च होता है, उसकी सारी कार्य पद्धति धीरे धीरे लोगों की समझ में आती है, धीरे धीरे लोग उस पर जाते हैं और कल तक की पोजीशन में लगभग 1,50,00,000 लोग का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और मैं आप एक बात स्पष्ट कर दूं, वो 1.5 करोड़ लोग नहीं हैं, वो कम से कम 3 करोड़ लोगों से ज़्यादा ही हो गए होंगे। वो कैसे? क्योंकि 4 सोसाइटियों में अलग अलग मेंबरशिप है, अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, अलग अलग सारी व्यवस्थाएं हैं। एक व्यक्ति जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो मेंबरशिप सोसाइटी का अलग डालते हैं, सहारियन का अलग डालते हैं, स्टार का अलग डालते हैं, हमारा का अलग डालते हैं, तो उन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके ये संख्या आप लोगों के पास तक पहुंच रहा है। आने वाले समय में जब इनकी संख्या बिल्कुल बढ़िया तरीके से बड़े स्तर पे जब सरकार के सामने आएगा, सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा, तो निश्चित रूप से बहुत सारे सवाल सेबी को, सरकार को देने हैं कि इतनी बड़ी संस्था को बर्बाद करने के पीछे आखिर उद्देश्य क्या थे। हमारी संस्था जो 45 वर्षों से अपने
जमाकर्ताओं को बेहतरीन से बेहतरीन सेवा, बहुत शुद्ध लाभ उन तक पहुंचा रही थी। कोई रिस्क नहीं था, 1% रिस्क नहीं था। LIC तब भी लेफ्ट सेशन का अधिकार रखती है, हमारे यहाँ पे लेफ्ट सेशन का कोई अधिकार नहीं। अगर 10 रुपया किसी का था, 1 रुपया ब्याज के साथ 11 रुपये उस पार्टी को भुगतान करने की व्यवस्था हमारे यहाँ पे थी। कभी 1 रुपये का किसी पार्टी का, किसी जमाकर्ता का 1 रुपया संस्था ने नहीं रोका। लेकिन व्यवस्था, सिस्टम, कानूनी जकड़न इस तरीके के हुई कि पूरा सहारा इंडिया परिवार शिकंजे में आके एकदम थम गया। और इन सारी चीज़ों के बीच में जो एक छवि लोगों के बीच में खराब करने की कोशिश की गई, वो तमाम आंदोलनकारी यूट्यूबर भस्मासुर, तमाम चंदाखोर, इन लोगों ने भोले वाले लोगों को भड़का के सहारा इंडिया परिवार को एक ऐसी छवि में उतार दिया जो बहुत ही अनुचित था। मेरा आपसे यही कहना है कि अभी 10 दिन पहले हम कह रहे थे 45 दिन हो गए पेमेंट नहीं आया, आज कुछ भुगतान का प्रूफ मैं देने जा रहा हूं और भुगतान जारी होना शुरू भी हो गया है। और उम्मीद इसी बात की है कि 18 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट का डेट है, 18 या 19 में, उस डेट में तक आने से पहले 5,000 करोड़ जो उपलब्ध है वो टोटल अमाउंट सभी कस्टमरों के, सभी खातेदारों के अकाउंट में पहुंच जाएगा। और आगे क्या प्रक्रिया होने वाली है, ये सुप्रीम कोर्ट में जाके उन लोगों को रखना है। आने वाले कुछ समय के बाद जब सहारा इंडिया परिवार के ऊपर सारी जिम्मेदारी पेमेंट की आएगी, उस वक्त आपकी सारी समस्याएं, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। गाली देने से कुछ होने वाला नहीं है। गाली आप उसको दे रहे हैं जो बिल्कुल गुनहगार नहीं है, क्योंकि गुनाह साबित जब तक न हो तब तक सुप्रीम कोर्ट भी किसी को अपराधी नहीं मानता। आप अगर अपराधी किसी को मान रहे हैं, ये उसके साथ आप अन्याय कर रहे हैं। सहारा इंडिया परिवार गुनहगार नहीं, इस बात को दावे के साथ कहा जा सकता है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान भर में 1000 FIR अगर रद्द हुआ साराश्री के खिलाफ तो गुनहगार नहीं थे, तभी रद्द हुआ। अगर पटना हाई कोर्ट का वारंट अगर रद्द हुआ तो गुनहगार नहीं थे, तभी रद्द हुआ। अन्यथा आप लोकल के किसी थाने में जाकर किसी के खिलाफ FIR कराते हैं, उसको रद्द करने का अधिकार वहाँ के लोकल मैनेजमेंट को नहीं है, लोकल पुलिस थाने को नहीं है। वो तो अदालत ही उसको रद्द करवा सकती है। इसीलिए आप आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद आपको इन आरोपों को अपने आप वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि सच्चाई को सामने आने में थोड़ा सा वक्त जरूर लगता है, मगर वो सामने जरूर आती है। इसीलिए मेरा आपसे कहना है कि जो भुगतान आने वाले थे आप लोगों के, धीरे धीरे वो शुरू हो रहे हैं। एक प्रमाण मैं आपके स्क्रीन पर दे रहा हूं। और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भुगतान या जो भी अमाउंट जाने वाला है वो आने लगेगा। आपकी जो रोष है, जो गुस्सा है, वो धीरे धीरे ठंडा होता चला जाएगा। और पूरा का पूरा सेटलमेंट करने के लिए सहारा इंडिया परिवार एक बार पुनः आपके समक्ष उसी मजबूती के साथ खड़ी होगी जिस मजबूती के साथ पहले खड़ी थी। इसीलिए थोड़ा सा हिम्मत हमारी भी बढ़ाइए, अपनी भी बढ़ाइए, और थोड़ा सा शब्दों के ऊपर कंट्रोल रखिए। आपकी ज़रूरत गलत शब्दों के इस्तेमाल से पूरी नहीं होगी, आपकी ज़रूरत पैसे से होगी, और वो सब संसाधन प्रेजेंट टाइम पे बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहा है। आपसे आग्रह है, निवेदन है कि जो कुछ भी मैंने बोला उसको अपने मन से मनन करिए, और निश्चित रूप से आप इस बात को जरूर मानेंगे कि हम लोग बहुत जल्दी आपके समक्ष पहले से भी बेहतर, पहले से भी बड़ी ताकत बनकर उभरेंगे। आज मुझे थोड़ा सा यही बात करना था, और आपको मेरा निवेदन है कि क्योंकि बहुत सारे लोग हमको मॉरल डाउन करने के लिए, हमारे उत्साह और हिम्मत को तोड़ने के लिए डिसलाइक का बटन दबाते हैं। वैसे मुझे डिसलाइक और लाइक से कोई लेना देना है नहीं,
मगर मुझको ये लगता है कि जितने लोग उसको करते हैं उन्हीं लोगों तक मेरी बात पहुंचती है। मेरे 25,000 20,000 के तक लोग अभी इसको देख रहे हैं और मात्र 1-1,500 लोग लगभग उसको लाइक कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ ये संख्या अगर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी तरफ से जो आशीर्वाद है वो हम लोगों को मिलेगा और हम सही दिशा में चल रहे हैं, इस बात का पुख्ता सबूत वो माना जाएगा। धन्यवाद सभी लोगों को। जय हिंद, सादर सारा प्रणाम। भारत वर्ष की, भारत माँ की, भारत वर्ष की, भारत माँ की, भारत वर्ष की। भारत भावना दिवस हम सबके लिए एक उत्सव है, उल्लास का दिन है। परंतु आज का दिन हमें मिला है भारत माँ के उन वीर सपूतों के लिए जिन्होंने वर्षों दशक अपने प्राण की परवाह किए बिना ब्रिटिशर्स से लड़कर हमें आजादी दिलाई। हम सहारा जन सहारा गान बन कर आ। दम 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 हे दमा दम दम दम। मेहनत का कहना मान ले, रुकने का ना तू नाम ले। दम 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 हे दमा दम दम। उम्मीद है, अरमान है, हम खुद अपनी पहचान है। हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा। कस ले हम जो मुट्ठी कस ले, किस्मत अपनी हम खुद लिख ले। बढ़े हर कदम जोश हमारा, हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।